अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान बिजनेसमैन अपनी ब्रांड न्यू कार पर अपने ऑफिस से अपने डीएचए में मुकीम घर की तरफ रवाना था तो उसका गुजर एक पसमानदा इलाके से हुआ जो वहीं मुज़ाफ़ात में था। उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते हुए देखा तो अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर ली, मगर फिर भी उसने बच्चे को कोई चीज उछालते हुए देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई गाड़ी के दरवाजे पर लगी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा तो उस पर काफी बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ते हुए पूछा, अंधे हो गए हो पागल की औलाद? अब इसके पैसे तुम्हारा बाप भरेगा। वो जोर से धाड़ा। मैली कुचैली कमीज पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशेबी इलाके की तरफ इशारा किया। उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठ नहीं रहा। मैं क्या करता साईं? बिजनेसमैन के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक माजूर शख्स ऊंधे मुंह मिट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी। साथ ही कुछ चावल गिरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाप बेटा शायद कहीं से मांग के लाए थे और अभी उन्हें घर जाके उन्हें खाना था। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जेक्टिव के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर नदामत महसूस होने लगी। उसने अपने महंगे कपड़ों की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी कुव्वत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए से कुछ रकम निकाली और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दी। फिर टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हीलचेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से उसे देखता रहा और फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में उनके लिए जो कर सकता था वहां झुग्गियों में उसका इंतजाम किया और आने वाले सालों में उनकी मदद करता रहा। वो महंगी गाड़ी उसके पास कुछ साल और रही, लेकिन उसने